अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैशन कॉर्नर विद रूबी। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें डोरी पाइपिंग किस तरीके से लगानी है। जो बिगनर्स हैं जिनको डोरी पाइपिंग नहीं लगाने आती उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। और डोरी पाइपिंग को किस तरीके से हमें सफाई से लगाना है, जैसे कि शर्ट पे मैंने लगाया हुआ है, इसका जो चाक का हिस्सा, चाक कैसे होते हैं वो किस तरीके से हमें बनाने हैं, पाइपिंग की फोल्डिंग वगैरह सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत तफसील से बताऊंगी। ये मैंने एक तरफ के चाक बिल्कुल रेडी कर लिए हैं डोरी पाइपिंग लगाकर आपको दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने दूसरे चाक पर डोरी पाइपिंग लगाई है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है इसको दोनों तरफ से, और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊँगी कि इस पर डोरी पाइपिंग मैं कैसे लगाऊँगी। ये हमारी शर्ट रखी हुई है सीधी, मतलब उल्टी शर्ट होती है एक सीधी, ये सीधी करके मैंने रखी हुई है। ये हमारी डोरी पाइपिंग है, ये रेडी हुई है डोरी पाइपिंग, जो आराम से आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये जगह जो हमने शर्ट बंद की हुई है ना वो हमें डोरी पाइपिंग लगानी है इस साइड पर। ये जो हमारा हमने कमीज़ को कर लिया उल्टा, मतलब उल्टा हिस्सा हमारे सामने है, और ये हिस्सा जो है हम लोग इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग अटैच करेंगे। इस तरीके से ये मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने अटैच करनी है। कमीज़ को हमने उल्टा कर लिया है। अब ये मैं आपको बता दूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। शुरू में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं। अगर आप एक दफ़ा सीख जाएंगे तो बहुत ईजी होती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद बहुत आसानी से आप लोग डोरी पाइपिंग सफाई से लगा सकेंगे। ये मैंने शर्ट उल्टी करके रखी हुई है अपने सामने। ये हमारे चाक का हिस्सा है जो हमारे सामने, ये कॉर्नर जहाँ तक ला के हम लोगों ने फिटिंग की, शर्ट की फिटिंग की जो हिप तक हमने ला के बंद किया होता है, ये वो जगह है। यहाँ से हम लोग चाक बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी डोरी पाइपिंग का ये हिस्सा है उल्टा, और दूसरी तरफ जो हिस्सा है ये सीधा वाला है। हम उल्टे हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे, मतलब वो ऊपर ज़ाहिर नहीं होगा। जब हम इसको लगाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग ऐसे रखनी है। देखिए मैं कहाँ से रखना शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे बंद चाक है उसको मैंने तकरीबन उसके ऊपर से 1 इंच ऊपर से मैंने डोरी पाइपिंग रखी है, और उधर से मैंने थोड़ा सा फोल्ड भी किया है। इधर से हम लोगों ने रखकर सिलाई शुरू करनी है। तकरीबन 1 इंच का हिस्सा हम लोगों ने ऊपर की तरफ डोरी पाइपिंग रखी है, बिल्कुल नीचे से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन ये जो चाक का हिस्सा है यहाँ पे जो सिलाई हुई है हमारी, इसके साथ बिल्कुल लगाकर हमें डोरी पाइपिंग रखनी है, इससे दूर करके नहीं रखनी है। 1 इंच ऊपर से मैंने रखी है। यहाँ से हम लोगों ने सिलाई लगाना शुरू करनी है, और नीचे तक जहाँ हमारी शर्ट है वहाँ तक ला के हमें इसको रोक देना है सिलाई को। और सिलाई जो है यहाँ पे ये जो डोरी पाइपिंग है, इसकी जो ये डोरी है इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसके बिल्कुल बराबर से हम लोगों ने सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर से। इसके लिए हम लोग 1 बूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मशीन में यूज़ होता है। वैसे 1 बूट के अलावा भी ये डोरी पाइपिंग लग जाती है, नॉर्मल जो हमारा बूट लगा हुआ होता है मशीन में, लेकिन 1 बूट से और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी डोरी के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है। ये देखिए मैंने ये लगा के आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। ऊपर से मैंने शुरू की, यहाँ से फोल्ड भी किया था, यहाँ से मैंने शुरू की और नीचे तक मैंने एक सिलाई लगाई। ये इस तरीके से दिखाई देगा सिलाई लगाने के बाद। अब इसको हम लोग डोरी के ऊपर हमने नहीं लगाई, इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये सारा जो एक्स्ट्रा पाइपिंग का हिस्सा ये नीचे की तरफ चला जाता है, सिर्फ डोरी दिखाई देती है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरीके से डोरी पाइपिंग अटैच करनी है, सिलाई लगानी है। फिर इसको मैं फोल्ड करना बताऊँगी। ये पूरा हिस्सा ये देखिए, यहाँ से लेकर हमें इधर भी डोरी पाइपिंग लगानी है। ये डोरी पाइपिंग उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ रखना है पहले की तरह, और जो सीधा हिस्सा है डोरी पाइपिंग का वो ऊपर दिखाई देना चाहिए। और शर्ट हमने उल्टी की हुई है, बिल्कुल इसके बराबर से हम लोगों ने रखा है, दूर करके नहीं रखेंगे हम, बिल्कुल बराबर से हम लोग डोरी पाइपिंग रखेंगे, और उसी तरीके से नीचे तक इसकी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर से। और ये लेकिन इस डोरी पाइपिंग के बिल्कुल बराबर, ऊपर का जो हिस्सा है ना ये बिल्कुल डोरी पाइपिंग के बराबर ही होना चाहिए। इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करके और बिल्कुल कॉर्नर पे हम लोगों ने सिलाई नीचे तक लगा लेनी है। देखिए मैंने लगा ली है दोनों तरफ। ये देखिए मैंने ये डोरी पाइपिंग लगा ली उस तरफ भी और इस तरफ भी। देखिए ऐसे दिखाई देगी, ये हमारा उल्टी शर्ट का हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रहा है इस टाइम।
अब इसको हमने फोल्डिंग किस तरीके से करनी है वो दिखाती हूँ। ये इस तरीके से होगी पाइपिंग। ये देखिए सीधे से हमें ऐसे दिखाई देगी और उल्टी तरफ से हमें ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा सारा दिखाई देगा। इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा करके हम लोगों ने पूरी अच्छे से प्रेसिंग करनी है सबसे पहले। उसके बाद हमने इसके अंदर की सिलाई लगानी है। दोनों साइड पर अच्छे से प्रेसिंग करनी है दबाकर, ताकि ये बैठ जाए और हम लोग जब इसको फोल्ड करें तो ये बिल्कुल भी बुरा ना लगे, कहीं से उठा हुआ या कहीं से छोटा बड़ा ना हो। बिल्कुल कॉर्नर तक हमें अच्छे से प्रेसिंग करनी है, यहाँ तक। इस चीज़ को ऐसे पकड़ लेना है हम लोगों ने, ऐसे पकड़ के रख के उसके बाद इसको प्रेस करना है अच्छे से। ये कॉर्नर भी अच्छे से दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी कपड़ा मुड़ा हुआ ना हो। मैंने प्रेसिंग कर ली है, ये देखिए। ये प्रेसिंग करने के बाद देखिए कि बिल्कुल सिलवट वगैरह सब हट गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड कैसे करेंगे, हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और दूसरे चाक के कॉर्नर तक हम लोगों ने ख़त्म कर लेना है। किस तरीके से ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो अंदर कपड़ा है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा चाक का, इसको भी हमें अंदर मोड़ना है इस तरीके से। ऐसे मोड़ कर बिल्कुल 1/4 के कपड़े को मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है। यहाँ से मैं फिर से सिलाई शुरू करूँगी और सिलाई लेती भी आऊँगी, ऐसे मोड़ती जाऊँगी और सिलाई लेती आऊँगी। तो इक्वल मोड़ूँगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं मोड़ेंगे हम लोग, तो वो सिलाई नहीं आएगी, वरना ऐसे मोड़ती आऊँगी और फिर यहाँ से लेकर इस जगह पर लाकर यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करूँगी, और ऊपर से तो हमने ऑलरेडी फोल्ड करके फिर सिलाई की थी, तो यहाँ से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक लाके यहाँ से इस तरीके से सिलाई को मोड़कर सिलाई मशीन के अंदर ही एक ही दफ़ा में ये सिलाई हो जाती है। इस तरीके से नीचे लेके आ जाना है। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है हमें कॉर्नर से, या उस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से सिलाई शुरू करें और दूसरे कॉर्नर पर लाके खत्म करें। ये देखिए मैंने एक तरफ से सिलाई कर ऊपर लाकर रोक दिया है, ताकि मैं आपको दिखाऊँ एक तरफ से मैंने कैसे सिलाई की है। दूसरे कॉर्नर पे मैंने सिलाई नहीं की। यहाँ पर लाकर ये जो जगह है यहाँ पर लाकर मैंने रोक दिया है। यहाँ से आगे आपको सिलाई लेके जानी है और दूसरे कॉर्नर पे लाके ख़त्म करनी है। इस तरीके से सिलाई मशीन में ही आप लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ तक लाके ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग को एक ही दफ़ा में करना मुश्किल लग रहा है तो आप लोग जैसे मैंने अभी करके दिखाया है, यहाँ पर लाकर रोक दिया है, वैसे ही आप लोग रोक सकते हैं यहाँ पर लाकर, फिर यहाँ से दोबारा से सिलाई शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग को कंफर्टेबल इसमें फील होता है, सही लग रहा है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इस तरीके से फोल्ड करते जाना है कपड़े को, बिल्कुल अच्छे तरीके से पाइपिंग को कपड़े को साथ में पकड़ के और फिर फोल्ड करते हुए नीचे तक लाकर सिलाई करनी है। हमारी डोरी पाइपिंग रेडी हो गई है। बहुत ही आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप सीख जाएँ, अच्छे से समझ जाएँ, तो बहुत आसानी से आप लोग इसका अटैच कर सकते हैं। सफाई की ज़रूरत होती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक भी सिलवट नहीं आई है, तो बहुत आसानी से ये लग गई है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर हम लोग सीखना चाहें तो। मुझे भी स्टार्टिंग में डोरी पाइपिंग बहुत मुश्किल लगती थी जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, लेकिन जब मैंने 1-2 मरतबा लगाई, शुरू में गलतियाँ हुई, फिर मैं देखती थी दूसरी शर्ट्स पर, फिर मुझे समझ में आ गया कि क्या चीज़ गलती हो रही है। इतनी गलतियाँ खुद ही समझ में आने लगी। फिर अब मैं माशाल्लाह लगा लेती हूँ डोरी पाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।